नमस्कार दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेस में मैं योगेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्याशत पुनः श्रृंखला सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो यह व्याख्या करता है भूकंप की। क्वेश्चन नंबर 2, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष पुनः श्रृंखला सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यह किया है रीड ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है? तो भूकंप विज्ञान सबसे प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 4, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो उस स्थान को कहा जाता है भूकंप केंद्र। क्वेश्चन नंबर 5, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, यानी कि भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उसके ऊपर के बिंदु को कहा जाता है उत्केंद्र। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है तो एल तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो दीर्घ पृष्ठीय जो है वो सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 10, अतिसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। सुनामी का मुख्य कारण कौन है? तो सुनामी का मुख्य कारण भूकंप है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व के सर्वाधिक यानी कि 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो भूकंप परिप्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयानक लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन लहरों को सुनामी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी है जो जापानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में भूकंप के उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगे को सुनामी कहते हैं, यानी कि जापान। क्वेश्चन नंबर 16, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो यह एस लहर है जो भूकंपीय लहर होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता यानी कि भूकंप की स्पीड क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, सिस्मोग्राफ किसके मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ काम में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो भूकंप का है दोस्तों यह विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 20, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समभूकंप रेखाएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है? तो वह कहलाती है सहभूकंप रेखा। समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है, तो समभूकंप रेखाओं का आकार होता है अनियमित। भूकंप का कारण है, तो भूकंप का कारण है टेक्टोनिकनिज्म भूकंप का कारण है। क्वेश्चन नंबर 24, अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का डैश आता है, यानी कि 68% आता है भूकंप का। क्वेश्चन नंबर 25, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन लहरों को जाना जाता है सुनामी के नाम से। तो दोस्तों भूकंप के हमारे टोटल 25 क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को हमारे द्वारा करवाए गए ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारे द्वारा कराई गई सभी वीडियो आपको किस प्रकार और कैसी लगती हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।